भी एक स्टोरी सुनो जिससे आपको थोड़ा सा लगेगा कि जीवन में ये जो प्रकृति है ना वो कितना ज़्यादा अच्छे से इसको भगवान ने बनाया हुआ है कि प्रकृति हमारा एक कर्ज भी नहीं लेती है। जो हम इसको देते हैं वही हमको लौटा देती है। तो स्टोरी सुनो। तो एक इंसान होता है, वो बहुत जीवन में दुखी रहता है। वो साधु के पास जाता है, कहता है मेरे जीवन में बहुत दुख है, आप दूर करो। कहते क्या दुख है तुम्हारे पास? तो कहते हैं मेरे पास घर नहीं है, मैं कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा घर बन जाए, लेकिन मेरा घर नहीं बन रहा है। तब वो साधु बोलते हैं ठीक है चलो आपका घर बना देते हैं अभी। तो वो बोलता है कि ठीक है मेरा घर बनना बहुत मुश्किल है पंडित जी, तो आप ना कुछ कृपा करो कि बन जाए। तब साधु बोलता है कि मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, ये उपाय कर लो तो तुम्हारा घर अवश्य बन जाएगा। इंसान को बड़ा विश्वास होता है कि चलो फिर ये साधु जी के बाद से तो मुझे पूरा यकीन हो गया और मेरा घर ज़रूर बनेगा। अब वो साधु उनको कहते हैं कि आपको जो है ना वो एक मटका लेना है और मटके को उल्टा करके बिल्कुल पेड़ के ऊपर उस मटके को टांग देना है। ठीक है। अब ये बात को सुनता है और मान लेता है और ये जाता है एक मटकी लेकर और जो है वो पेड़ के नीचे मतलब पेड़ पर वो मटके को लटका देता है। अब बहुत महीने गुजर जाते हैं और फिर 1 साल बाद ये आदमी उस साधु के पास जाता है और साधु को कहता है कि साधु जी आपने तो बड़ा चमत्कार कर दिया, मेरा घर बन गया। अब मेरे घर का ना गृह प्रवेश है, मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। आप इतना अच्छा उपाय बताए हैं कि देखो मेरा घर बन गया। एक छोटे से उपाय से इतना बड़ा चमत्कार आपने कर दिया है, अब मेरे जीवन में कष्ट नहीं रहा। इसके लिए वो धन्यवाद करने आता है। उसको बहुत जिज्ञासा होती है, वो साधु से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने इतना कुछ ट्राई किया लेकिन कभी नहीं हुआ, लेकिन इस छोटे से चीज़ से कैसे आपने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, मुझे ज़रा बताएं। तब वो साधु उनको जवाब देते हैं कि देखो बेटा, ये प्रकृति का स्वभाव है कि जो भी आप इस प्रकृति को देते हैं ना तो ये प्रकृति उसको आपको ज़रूर वापस करती है। तो आपने किसी को घर दिया इसलिए आपको घर भी मिल गया, ये प्रकृति ने ही आपको दिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये इंसान सोचता है कि मैंने किसको घर दिया, मैंने तो किसी को घर नहीं दिया, तो फिर मुझे घर कैसे प्राप्त हुआ। तब साधु जी कहते हैं कि देखो तुमने जब पेड़ पर ये मटकी टांगा तो वो किसी का जो है ना वो घर बना। बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं वो उस पर आए और बैठे और उनका वो छाया बन गया, उनका घर बन गया। तो उनके जो है छोटे छोटे बच्चे थे और उनको बना बुनाया घर मिल गया ना, तो उस पक्षी के अंदर से यही दुआ मिली कि जिसने भी ऐसा किया है ना, क्योंकि देखिए कितना मेहनत लगता है कि घर बनाने में उनको है ना, छोटा छोटा तिनका लाके वो घर बनाते। अब बना बुनाया मिला तो जाहिर सी बात है उनको बहुत खुशी हुई। उनके बच्चों के साथ वो वहाँ पर रह रहे होते, तो उनके दिल से दुआ निकली और वो प्रार्थना निकली कि जिसने भी ऐसा किया है ना भगवान उसकी मन की कामना को पूर्ण करें। और देखिए ये प्रकृति है, उसकी बातों को ज़रूर सुनती है और उसने जब उनका घर बनाया तो उस इंसान का भी घर बन गया इस दुआ से। तो देखिए समझिए कि ये प्रकृति आपकी किसी भी चीज़ को रखती नहीं है, बिल्कुल उसको वापस कर देती है। ये बात पूर्णतः सत्य है। तो कभी कभी जब आप दूसरों के लिए भला करते हैं ना तो ये मत सोचिए कि अभी कुछ हो नहीं रहा है। अगर किसी के साथ आप अच्छा कर रहे हैं तो उसका परिणाम ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि ये मत सोचिए कि ये कोई इंसान है जो आपको कुछ नहीं देगा। होता है ना कि इंसान कुछ ले लेता है फिर कभी देता नहीं है उस चीज़ को, लेकिन ये इंसान का स्वभाव है, प्रकृति का नहीं। ये प्रकृति, ये नेचर जो भी चीज़ आपसे लेगी उसको आपको वापस करेगी। तो इस बात को ध्यान रखिए। राधे राधे।